जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एग्जाम फैक्ट विथ रजनी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। छोटे से ट्रिक के साथ याद करने में हमें ये सही रहता है कि चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है। स्थापना 1984 में। क्षेत्रफल इसका 2.25 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। यह शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये उन्नाव में है। इसे याद करने का ट्रिक हमारा रहेगा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। तो देखिए इसमें सिमिलर शब्द नवा और नाव आ रहा है, तो इससे आप देख के पहचान सकते हैं कि नवाबगंज उन्नाव में है, नवा और नाव से। नेक्स्ट हमारा है बेती पक्षी विहार, जो कि कुंडा प्रतापगढ़ में है। स्थापना 2003 में हुआ है। क्षेत्रफल इसका 4.27 वर्ग किलोमीटर है। इस पक्षी विहार को भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। अब इसे याद करने का ट्रिक, आप इसको कैसे याद रखेंगे। बेती पक्षी विहार कुंडा में है। कुंडा क्या होता है, पहले मिट्टी का कुंडा आता था, तो एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं इसके लिए कि कोई कुंडा रखा है, आपकी मम्मी बोले कि बेटा कुंडा ले आओ। अब कुंडा लाने गए, कुंडा फूट गया, तब तो मम्मी क्या करेंगी, आपको बेंच से मारेंगी। बेंच से मारेंगी तो यही यहाँ से आप याद रख सकते हैं, कुंडा फूटा तो बेंच से मारे जाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है। स्थापना 1988 में। क्षेत्रफल इसका 80 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार। इसे याद करने का ट्रिक हमारा रहेगा, लाख बहोसी कन्नौज में है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको लाख रुपए मिल गए तो आपकी तो मौज हो जाएगी। तो यहाँ से मौज से कन्नौज याद रख सकते हैं, लाख रुपए से लाख याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ जिले में है। स्थापना 2009 में। क्षेत्रफल इसका 0.25 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। छोटा पक्षी विहार पूछे तो सेखा पक्षी विहार, और सबसे बड़ा पक्षी विहार हमारा लाख बहोसी। लाख रुपए ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो इसे हम बड़ा याद रख सकते हैं, और सेखा छोटा हमारा हो जाएगा छोटा पक्षी विहार। तो सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो सेखा, सेखा हमारे शेख याद कर सकते हैं, शेख अली, रहमत अली, ऐसे हमारे मुस्लिम भाई लोग का नाम रहता है, तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है शांडी पक्षी विहार, हरदोई में है। स्थापना 1990 में। क्षेत्रफल इसका 3 वर्ग किलोमीटर है। इसे याद करने का ट्रिक, शांडी, शांडी से आप शांड याद कर सकते हैं। शांड से कोई देख के हर कोई डरता है उसे, तो हर कोई से हरदोई याद रख सकते हैं, यानी शांड को देख के हर कोई डरता है, हर कोई से हरदोई हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुरहा ताल पक्षी विहार, बलिया में है। क्षेत्रफल इसका 34.32 वर्ग किलोमीटर है। इसे लोक नायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, लोक नायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी पूछ सकता है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार याद करने का ट्रिक क्या रहेगा हमारा, सुरहा ताल से आप ससुराल याद कर सकते हैं। तो कोई लड़की अगर ससुराल जाती है तो क्या पहन के जाती है, बाली पहन के जाती है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि ससुराल जाएगी लड़की तो बाली पहन के जाएगी। नेक्स्ट हमारा है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि गोंडा जिले में है। स्थापना 1990 में। क्षेत्रफल इसका 10.84 वर्ग किलोमीटर है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, तो गोंडा से हम याद रख सकते हैं गॉड, गॉड हमारी पार्वती, पार्वती देवी हमारी क्या है, गॉड है। यहाँ से पार्वती से अर्गा हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है शमान पक्षी विहार, मैनपुरी में है। स्थापना इसका 1990 में हुआ है। क्षेत्रफल इसका 5.21 वर्ग किलोमीटर है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं। समान में देखिए मान हम कैसे लिखेंगे, MAN, मैन कैसे रहता है MAN, दोनों में सिमिलर है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैन से हो गया आदमी, तो आदमी कहीं जाता है, कहीं तैयारी करता है, तो अपना पूरा सामान लेके जाता है, तो इससे दो याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा है शमसपुर पक्षी विहार, जो कि कहाँ पे है, रायबरेली में है। स्थापना इसका 1987 में हुआ और क्षेत्रफल इसका 8 वर्ग किलोमीटर है।
अब इसे याद रखने का ट्रिक हमारा क्या रहेगा, समसपुर रायबरेली में। तब याद रख सकते हैं कोई व्यक्ति है उसका नाम समस राय है, तो समस राय कहाँ रहते हैं, बरेली में रहते हैं। समस राय कहाँ रहेंगे, बरेली में रहेंगे। तो वैसे बना सकते हैं। आपको भी कोई अच्छा ट्रिक लगे तो आप खुद से बना के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है पटना पश्चिम बिहार, जो कि एटा में है। स्थापना इसका 1990 में। क्षेत्रफल इसका 1.11 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करने का ट्रिक हमारा ये रहेगा कि पटना पश्चिम बिहार एटा में है, दोनों में ट सिमिलर है, तो हम इससे याद रख सकते हैं। पटना और एटा सिमिलर लग रहा है तो इसे हम याद रख सकते हैं। ओखला पश्चिम बिहार हमारा गौतम बुद्ध नगर में है। स्थापना इसका 1990 में हुआ है। क्षेत्रफल इसका 3.5 वर्ग किलोमीटर। अब इसे याद रखने का ट्रिक हमारा क्या रहेगा, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में। तो बुद्ध से आप याद रखते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग ओखला मतलब कभी खाली नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तब इसे बुद्धिमान लोग खाली नहीं बैठते, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विजय सागर पश्चिम बिहार, जो कि महोबा जिले में है। स्थापना 1990 में हुआ है इसका। क्षेत्रफल इसका 4 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे याद रखने का हमारा ट्रिक क्या रहेगा, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा जिले में। तो विजय, कोई व्यक्ति अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे हर कोई मोहब्बत करता है, हर लोग उसे, सबके मन को भाता है। तो क्या हो जाएगा, महोबा से मोहब्बत और विजय से विजय प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा बखीरा पश्चिम बिहार, जो कि कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। स्थापना इसका हुआ है 1980 में। क्षेत्रफल इसका 29 वर्ग किलोमीटर है। अब इसे याद रखने का ट्रिक हमारा क्या रहेगा, बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा से होता है बखेड़ा। अगर कोई व्यक्ति बखेड़ा करेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, कबीरदास जी के दोहे सुना के शांति कर सकते हैं। तो हम वहाँ कबीरदास जी के दोहे सुना देंगे बखेड़ा होने पे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सूर सरोवर पश्चिम बिहार, जो कि आगरा में है। स्थापना 1991 में हुआ है। क्षेत्रफल इसका 4.10 वर्ग किलोमीटर है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा जिले में है। तो सूर सरोवर आपको पता होगा किसकी रचना है, सूर सरोवर हमारे सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा और आगरा के मार्ग पे रुनकता नामक गांव में हुआ था। मथुरा और आगरा के मार्ग पे, यहाँ से हम आगरा याद रख सकते हैं। ये हमारे रहे टोटल 14 पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मेरे इस सेशन से कुछ जानकारी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।